आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है। हकीकत यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के वो सूर्य हैं जिसके सामने कोई टिकता नहीं। राजनीति करने के लिए मजबूरी में बाबा साहब की जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और बाबा साहब के सपने के विपरीत काम करते हैं। आज नारा लगा रही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो और दिल्ली से इन जुमलेबाजों की सरकार बदल दो। कि हम मर मिटेंगे लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर 2023 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में मनाया गया है। इसी परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर चूहरमल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार मांझी के साथ साथ आए हुए लोगों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले पार्टियों पर जमकर हमला बोला। तो आगे सुनिए कि उन्होंने क्या क्या बोले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस है और आज पटना के इस ऐतिहासिक बौद्ध संस्थान में अंबेडकर भवन में पुण्यतिथि जो है पूरे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के माध्यम से और अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से, जिसमें अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा भी शामिल है और अनेक संगठन हैं जो आज सम्मान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। इसलिए कि वही हमारे गरीबों के, हमारे शोषित पीड़ित लोगों के, SC ST इस देश के ओबीसी के लोगों के भाग्य निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं और इस देश के सबसे बड़े नायक हैं। कुछ लोग उन्हें जो है सिर्फ दलितों के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं अपनी छवि को निखारने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के वो सूर्य हैं जिसके सामने कोई टिकता नहीं है। इसलिए उनको एक समुदाय विशेष का लेबल लगा करके लोग अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं। आज कुछ लोग बाबा साहब को, जो लोग नहीं मानते थे, आज राजनीति करने के लिए मजबूरी में बाबा साहब की जयंती और उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और बाबा साहब के सपने के विपरीत काम करते हैं। आज बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया है, आज उस संविधान को कुछ ताकतें बदलना चाहती हैं। तो आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर पूरा देश का लोग, देश की जनता, उनके श्रद्धालु, उनके अनुयायी यह संकल्प लेते हैं कि हम मर मिटेंगे लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कभी खत्म नहीं होने देंगे, कभी बदलने नहीं देंगे। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं शिव कुमार मांझी, अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सीधी बात है कि केंद्र की जो सरकार है वो निजीकरण के माध्यम से इस देश के SC ST OBC के लोगों का आरक्षण समाप्त करना चाहती है। सीधी बात है कि निजीकरण आप किस बेचैनी में कर रहे हैं। अगर निजीकरण करने से देश का विकास है तो हम आपको समर्थन करते हैं, लेकिन आप जिन कंपनियों को, जिन प्राइवेट संस्थानों को, निजी संस्थानों को, सरकारी विभाग को, सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, उनसे आप एक लाइन का एग्रीमेंट कराइए ना कि जिस तरह से SC ST OBC को सरकारी विभाग में आरक्षण मिलता था उसी तरह से निजी कंपनियों को भी देना पड़ेगा। तो आप किस जल्दीबाजी में हैं कि आप हमारी गर्दन ही भूल जा रहे हैं? उसी से हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारी जान है और आप उसी को भूल जा रहे हैं। इसका मतलब है कि निजीकरण मात्र बहाना है और आरक्षण निशाना है। जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो गरीबों का हक अधिकार छीन लेंगे, मोदी के शासन में ये मुमकिन है। मोदी जो है, ये गरीबों का हक अधिकार अगर देने की बात रहती तो वो निजीकरण लगा करके आरक्षण को समाप्त नहीं करते। तमाम विभागों में, तमाम जगह पर वैसी नीतियाँ लाई जा रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे एजुकेटिव हो, सारे जगह जो है
आउटसोर्सिंग के माध्यम से, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है, जिससे सिर्फ SC, ST, OBC के हक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। इसलिए मोदी उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो लोग गरीबों का हमेशा शोषण करते हैं। इसलिए वो लोग कहते हैं कि मोदी है तो वो मोदी का काम इस देश को मजबूत करना नहीं है। मोदी का काम कुछ लोगों के लिए सिर्फ काम करना है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल का दाम 5,000 भी होगा तो हम भाजपा को वोट देंगे। वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि हम मोदी को महंगाई कंट्रोल करने के लिए नहीं भेजे हैं, रोजगार देने के लिए नहीं भेजे हैं, हम मोदी को अपना काम करने के लिए भेजे हैं। और उनका काम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल करके उनकी मनुस्मृति को लागू कर दो, ये उनका काम है। इसलिए वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी जो आप देख रहे हैं कुछ राज्यों में इनकी जेन केंद्र सरकारें तरह तरह के साजिश कर करके सरकार बना लिए, उससे जो पीठ से लोग थपथपा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2024 में भाजपा पूरे देश से पूरी तरह से उसकी सफाया हो जाएगी, भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसलिए कि जो MP का चुनाव होता है वह देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने का चुनाव होता है। राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो अलग परिस्थितियों में होते हैं। और देश में देश के गरीब यह देख चुके हैं। पिछली बार 14 में बड़ी गरीब बन के नरेंद्र मोदी देश में आए थे कि हम गरीब घर के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, और बड़ा बड़ा नारा दिए थे कि हम आएंगे तो गरीबों को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। और इतना काला धन विदेशों में है कि उसी को हम वापस कर देंगे तो एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया ऐसा ही आ जाएगा। तो आपको बतला रहे हैं कि जिन लोगों को मिला है वो तो समझिए रहे होंगे। आप अगली बात आपको हम बतलाना चाहते हैं कि पूरी देश की जनता 14 में पूरी देश की जनता उनकी बातों में आ गई थी। लोग को लगा था कि वास्तव में गरीब घर से नरेंद्र मोदी आए हैं, चाय बेचकर आए हैं, देश के गरीबों का दुख दर्द समझ रहे हैं। इसलिए 14 में लोगों ने वोट दे दिया था। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आ गए और जनता इस देश के बेरोजगार, इस देश के नौजवान जब उनके किए गए वादे को याद कराने का प्रयास किए कि भाई 2 करोड़ रोजगार आपका कहाँ गया, हमको रोजगार दीजिए, ये 15 लाख रुपया कहाँ गया, ये तो हम लोग का कम से कम देश में आना चाहिए। तो यही लोग मीडिया में बहुत बेशर्मी की तरह बजाते बोले कि अरे भाई आप लोग कितना नासमझ हैं, वो तो हमारा चुनावी जुमला था। पहली पार्टी है जो अपने ही घोषणा पत्र को सरकार जब बनाने के बाद जुमला कहती होगी। तो आप बतलाइए कि अब देश की जनता इनके किस बात पर भरोसा करेगी। इसलिए देश की जनता आज नारा लगा रही है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और दिल्ली से इन जुमले बाजों की सरकार बदल दो। कहने का मतलब है कि सर पूंजीपतियों की सरकार। बिल्कुल तरह से ये नरेंद्र मोदी जैसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग, देश को इतना कमजोर नेता कभी नहीं मिला था। ये लोग वास्तव में पूंजीपतियों के आगे घुटना टेके हुए हैं। जब देश की जनता, देश के किसान कहते हैं कि ये कानून, किसान का कानून जो आप लाए हैं वो उससे हमारा बहुत नुकसान है, इसको वापस कर लीजिए, तो भाई आपको वापस करने में क्या दिक्कत हो रही थी? कानून तो सरकार जनता के लिए बनाती है, और जनता जब कहती है कि इसको हटा लीजिए तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा है? सरकार क्यों कह रही थी कि सरकार 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी? भाई आपका क्या प्रतिष्ठा है? मतलब इसका है कि आपकी पीठ में कोई तोप लगा के खड़ा है कि आप 1 इंच भी पीछे हटोगे तो तुमको उड़ा देंगे, और वह तोप कारपोरेट का तोप है। कारपोरेट से लोग इतना बिक चुके हैं कि कारपोरेट कहता है कि ये कानून लगाओ, और ये कानून ये लोग लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से ये लोग कारपोरेट के हाथों में बिके हुए हैं, और कारपोरेट के द्वारा जो है देश का शासन चल रहा है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा तेरे मिशन को मंजिल तक पहुंचाएंगे, 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 बाबा तेरे मिशन को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम।
तेरे पीछे न जवाना, सुकुमार मांझी मत घबराना, तेरे पीछे न करने आए हैं। ये बीजेपी सरकार बराबर जनता पार्टी की सरकार है। कभी भी अनुसूचित जाति ओबीसी का भलाई ये सरकार नहीं कर सकती। ये शोषण करती है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। लोग कहा गया है कि तिलक तराजू और तलवार, क्या सरकार है जनता पार्टी। ये सरकार जन विरोधी सरकार है। ये गरीब आदमी का भलाई नहीं चाहेगी। कल सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा था कि मोदी है तो गरीब को उत्थान करेंगे। सर बताइए सर, ये गरीबों के प्रति कितना माने इनका सहानुभूति है। जो हमारे देश के जो पीएम मोदी जी हैं, इन्हों बहुरूपिया की तरह बहुरूपिया जो है 12 भैंस बदलता है और 12 भैंस बदल करके जनता को पैसा ठगने का काम कर। इन्होंने कहे थे कि हम जो काला धन को लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और इसके बदले इन्होंने जो हमारे बाबा साहब का जो संविधान बना है उस संविधान को ख़त्म करने के बहुत पर्यंत आरएसएस की साजिश है। आरएसएस के गोद में बीजेपी नरेंद्र मोदी बैठे हैं और वे पूरे भारतवर्ष के जो भी हमारे दलित हैं, दलित के जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है आज तक केवल 25%, 75% बाकी है। जैसे आपको हमारा आरक्षण न्यायपालिका में नहीं है, हमारा आरक्षण IAS IPS में नहीं है, हमारा आरक्षण BPSC में नहीं है, हमारा आरक्षण जो है जो देश के बड़े मंत्रालय है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, और ये आपको जो है राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, सभी कार्यालयों में आज तक जो है हमारे कर्मचारी दलित वर्ग के नहीं है। और ये आरक्षण की लड़ाई जो है हम लोग अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा जो है, हम लोग जब तक ये जो है आरक्षण के जो खत्म कर साजिश चल रही है, हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे किसी का भी सरकार हो, हम लोग संविधान को खत्म नहीं करने देंगे, नहीं करने। मेरा नाम भजीराम पासवान है और इस मोर्चा जो बना है अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा, बिहार के प्रधान महासचिव हैं और जदयू के बिहार प्रदेश कार्यकर्ता है। और हम लोग को अगुवा माननीय सुकुमार मांझी जी है, इनके नेतृत्व में पूरा बिहार जो है हम लोग फरवरी माह में एक विशाल रैली करेंगे। और कुछ हमारे दलित नेता जो हैं, जो चाचा भतीजा जो हैं, ये दोनों जो है अपने कुर्सी के लिए खेल कर रहे हैं। और जो भी हमारे दलित जो MP बनकर आए हैं, उनको यह डर है कि हम नरेंद्र मोदी को आवाज़ उठाएंगे तो हमारी टिकट कट जाएगा, हम विधानसभा लोकसभा नहीं पहुँचेंगे। वे शर्म आनी चाहिए कि जो बाबा साहब का आरक्षण पर उन्होंने जीत कर गया, बाबा साहब इस आरक्षण इस चीज़ को दिया कि तुम अपने समाज का अधिकार उठाओगे, अपने समाज से वंचित लोगों को विषय में तुमने बोलने का लोकसभा विधानसभा में काम करोगे। ये अपने परिवार के लिए बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं। इसलिए इनको चाचा भतीजा जो बिहार के जो नाटक कर रहे हैं, इनका बहुरूपिया वाला नाटक है। इनके साथ कोई पासवान नहीं है। इनके साथ पासवान जो है पूरे बिहार का अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा को समर्थन करता है और नीतीश कुमार जी के हम लोग साथ हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया हूं और शपथ लिया हूं कि हम लोग एक साथ रहेंगे, मोदी जी के विरोध करेंगे। भाजपा की जो सरकार है वो निजीकरण की सरकार है, वो अडानी की सरकार है, वो अंबानी की सरकार है। और ये निजीकरण के जड़ में वो दलितों को, गरीबों को, असहायों को, SC और ST सबका हक मार रही है और हक मार करके ऊपर वाले के दो हाथों सरकार चलाना चाहती है। अभी मोदी जी के बारे में जो बोला जा रहा है कि दलितों का मसीहा है, लेकिन मैं साबित करना चाहता हूँ कि दलितों का नेता आज तरोना ताल राज चला गया। जब तरोना का समय आया तो तहीं से बीमारी फैल गया, और जब विधानसभा आया तो तरोना तहाँ उड़ते चला गया। जब 19 में बोले तो तरोना से महाताल बढ़ा हुआ है। जो आज विद्यालय बंद हुआ तो इससे तीसरा बेटा था लाभ गया, दलितों का बेटा था तो पूंजीपतियों का, जो RS से लोग थे तो जिनका गया।